बड़ी अजीब चीज़ है सक्सेस। जिसको चाहिए उसे कभी नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिलेगी, फिर भी किसी को नहीं मिलती। आपको मिली है सक्सेस? जो चाहते थे वैसी नहीं मिली। जो चाहते थे वैसी नहीं मिली। कुछ मिला है आपको? बहुत कुछ मिला है। सक्सेस मिली है, आपको भी नहीं मिली होगी। कई दिनों से आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ मैं, सचमुच में अपने दिल में रखा है मैंने। अक्सर जब आप लोगों की कुछ बिहेवियर्स देखता हूँ, स्पेशल बिहेवियर्स को, अपने को तो बता लेता हूँ, जब वो बिहेवियर मैं खुद में देखता हूँ तो मैं खुद को वो बात बता लेता हूँ, सिखा लेता हूँ, पढ़ा लेता हूँ, लेकिन दूसरे को बताना ऐसा है जैसे किसी की बेइज्जती करना। आपको नहीं लगता कोई आपको पढ़ा रहा है या समझा रहा है तो बेइज्जती कर रहा है? आपका दोस्त अगर आपको बताए कैसे कपड़े पहनने चाहिए, आज मेरे साथ हुआ था कि मेरे को कुछ समझा रहा था, तब मेरे को लगा थोड़ा सा बुरा, लेकिन फिर बाद में शांत हो गई। अक्सर नहीं होता क्या स्कूल में टीचर सबके सामने खड़ा करके पूछते हैं सवाल, होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, घर वाले जब कंपेयर करते हैं, वो असल में यही चाहते हैं कि आप कुछ गहरी चीज़ सीख लें। लेकिन दिक्कत वही है, हम खुद को तो बता सकते हैं, दूसरे जब हमको बताते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आज की ये क्लास ऐसे समझिए जैसे आप खुद को कुछ पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ कोई और नहीं सिखा सकता। जैसे एक छोटा बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ ही उसको पैदा कर सकती है, कोई कुछ भी कर ले, किसी और के पेट से बच्चा नहीं निकलेगा। ऐसे ही ये जो ज्ञान आज मिलने वाला है आपको, चाहे आप इसको स्पिरिचुअलिटी में यूज़ करिए, जो कि ऑब्वियसली स्पिरिचुअल जगह से निकला होगा ये, चाहे आप अपनी लाइफ में बिजनेस के लिए यूज़ करिए, ये आप खुद को बता रहे हैं, मैं यहाँ हूँ नहीं। सबसे पहले समझिए एक समरी क्या है इस ज्ञान की। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अकम्प्लिश कर सकते हैं बशर्ते आप इसकी चिंता ना करें डैश किसको मिलता है। डैश भरेंगे तो आपको इस क्लास की ज़रूरत नहीं है, आगे का टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जाइए अपना मोबाइल देखिए। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अकम्प्लिश कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं बशर्ते आप इसकी चिंता ना करें डैश किसको मिलता है। बर्थडे बॉय ने रिजल्ट बोला, नहीं रिजल्ट तो सबको मिलेगा ना। एक बार फिर से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं बशर्ते आप इसकी चिंता ना करें उसका डैश किसको मिलता है। उसने जो भी काम किया है उस चीज का क्रेडिट। वेरी गुड, एग्जैक्टली यही वर्ड है, क्रेडिट। वेरी गुड, अब आप जा सकते हैं। ये जो मैं आपको लेसन बताने वाला हूँ, इस लेसन को मैंने साल पहले पढ़ लिया था, इसलिए मेरी जॉब लग गई। मैं और रिम्पी दोनों गए थे चेन्नई में इंटरव्यू के लिए, और वहाँ पर CEO ने, जिसने हमारा इंटरव्यू लिया था, उसने हमारी मेडिकल नॉलेज के अलावा पूछा कुछ और पढ़ते हो? मैंने कहा सर मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। तो उन्होंने पूछा लेवल 5 लीडरशिप क्या होता है जानते हो? 4 लेवल ऑफ लीडर्स होते हैं इस दुनिया में, किसी भी काम, किसी भी बिजनेस में। तो मैंने उनको बताया तो मेरी जॉब लग गई थी। तो ये है लेवल 5 लीडर कैसे बना जाता है। 1971 में एक बहुत ही ऑर्डिनरी बंदा, उसका नाम था डार्विन ई स्मिथ, वो CEO बन गया। किस कंपनी का? किम्बरले क्लार्क। नाम सुना है? बस अपना मोबाइल खोज करके देखिए किम्बरले क्लार्क क्या क्या बनाती है, क्या क्या बेचती है। मैंने आपसे कहा था ना उस दिन, PNG, LNT, ऐसे ही ढेर सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इनका नाम नहीं जानते, छुपी रहती हैं। उनके प्रोडक्ट को हम जानते हैं। क्या क्या बनाती है? टिश्यू, डायपर्स, सैनिटरी पैड्स, साबुन, टॉयलेट पेपर। वेरी गुड। हगीज इसी का है। हगीज इन्हीं का ब्रांड है। किम्बरले क्लार्क तो आपने देख लिया, डार्विन ई स्मिथ को भी देख लीजिए। शरीफ सा आदमी था ये, सीधे साधे अंकल है ना। लखीमपुर में डॉक्टर साहब, उनकी शक्ल एकदम इनसे मैच करती है, मैं दिखाऊंगा बाद में। किम्बरले क्लार्क शुरू से ये सब नहीं बनाती थी जो आपने बताया, बूढ़ी 62 पेपर की कंपनी थी। पिछले 20 साल में जितनी की कंपनी थी, धीमे गिरते 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 36% ये बिजनेस में बहुत बड़ी लॉस होती है। बिकॉज बिजनेस तो हर साल देखा जाता है से डबल हो, ट्रिपल हो रही कि नहीं हो रही, और ये कम हो गई थी। 20 साल में ये कंपनी 36% नीचे आ गई थी। इसका CEO बना दिया गया, किसको? डार्विन ई स्मिथ को। स्मिथ काम क्या करते थे, ये ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। इस कंपनी के माइल्ड मैनर्ड थे, बहुत सीधे साधे आदमी, इन हाउस लॉयर। इस कंपनी के सारे लीगल काम धाम ये देखा करते थे। और जब इनको बनाया गया CEO, तब इनको समझ में नहीं आया कि अरे मुझे क्यों बना दिया। ये जो इनका रिस्पॉन्स था, अगर हमको कोई आदमी किसी बड़े पद के लिए सेलेक्ट करे तो हमको क्या फीलिंग आती है? सर यू मेड द राइट चॉइस, आप समझदार आदमी हैं। इनको क्या लगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गलती कर दी है, मैं नहीं हो सकता यार, मुझे नहीं पता। और ये जो फीलिंग इनकी थी ना, ये और पक्की हो गई जब उन्हीं का एक कलीग उनको बगल में लेकर गया, बोलता है तुमको लिया है इन्होंने, तुम पगलाए हो, वो लोग भी पागल हैं, तुम भी पागल, तुमको सब कुछ आता नहीं है, तुम मना कर दो। लेकिन ये CEO बन गया और बना रहा 20 साल तक के लिए। और 20 साल क्या रहे, धुआंधार बैटिंग की इसने। और उस पीरियड में स्मिथ ने इस कंपनी का पूरा हुलिया बदल दिया।
एक छोटी सी मरती हुई कंपनी थी और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया पेपर बेस्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट समझते हैं क्या होता है? जो आदमी यूज़ करेगा, सपना होता है बिजनेसमैन का, यूज़ करे फेंके और यूज़ करे फेंके और यूज़ करे, ऐसा प्रोडक्ट। पूरी दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी बन गई उस चीज़ की। और इस 20 साल में इनके लीडरशिप के अंडर में इसने मार्केट से 4 गुना ज़्यादा पैसे कमाए। किसको किसको बीट किया? उसके सबसे बड़े राइवल स्कॉट पेपर एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल को, पीएनजी को। ये तो ठीक है, इनकी अपनी ग्रुप में थे, इन्हीं के राइवल्स थे। और किसको किसको बीट किया जो इनके राइवल्स नहीं थे? महारथियों को, कोको कोला कंपनी को, एचपी को, हेलवेट पैकर्ड को, 3M और जनरल इलेक्ट्रिकल्स, GE, जिसका आज हम लोग CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदते हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था किस चीज़ का? एक ठीक ठाक सी ओके कंपनी को लेकर के ग्रेट कंपनी बनाने का। लेकिन फिर भी बहुत कम लोग हैं, यहाँ तक कि जो लोग मैनेजमेंट के बहुत पक्के स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च करते हैं घुस घुस करके, वो भी डार्विन स्मिथ के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। और पता है क्यों? क्योंकि डार्विन स्मिथ को ऐसा ही पसंद था कि लोग उसके बारे में ना जाने या कम से कम जाने। ये एक ऐसा इंसान था जो अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस का बिल्कुल भी एयर कैरी नहीं करता है। क्या मतलब है? कोई भौकाल नहीं दिखाता। उसके सबसे फेवरेट दोस्त कौन थे? प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस। अभी कोई बहुत ही परेशान आदमी मुझसे पूछ रहा था कि अगर मैं बिज़नेस में अपना पैसा न डुबाऊँ तो फिर मैं करूँ क्या? वो भी बिज़नेस कर रहे हैं और हर रोज़ पैसा डुबा रहे हैं। तो मैं उनको कैसे बताऊँ? डार्विन स्मिथ क्या करते थे? खाली टाइम पे खुरपी लेकर के डिगिंग करते थे, खेत में पौधे लगाते थे। ये भी आप कर सकते हैं। बहुत से लोग अपना बिजनेस पैसा डुबाने वाला काम केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कुछ और है ही नहीं। अपने माइंड को फोकस करने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। आपको पता है बहुत सी कंपनीज में, इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में जो डूब करके खुद तो डूबी, पूरी दुनिया को ले डूबी। 2008 का जो सेशन आया था उसी कंपनी की शुरुआत से हुआ था। उस कंपनी के CEO के लिए अपना खुद का अलग से लिफ्ट था, उसी के ऑफिस के लिए था। इस बंदे ने कोई भी हीरो स्टेटस नहीं बनाया, कोई सेलिब्रिटी स्टेटस नहीं। और जब एक बार किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आपने इस कंपनी को इतना ग्रेट बनाया, आप कैसे करते हैं, इसको कैसे मैनेज करते हैं? तो चश्मा पहनते हैं मोटा मोटा और ऐसे देखने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे करते हैं? जैसे सब करते हैं वैसे करते हैं। अगर आप या हम होते तो बोलते आओ बैठो बेटा, लिखो मेरे बारे में, और फोटो खिंचवाते। नेक्स्ट CEO, टाइम मैगजीन में मेरा नाम आना चाहिए। और कपड़ा कौन सा पहना था उस समय जब जर्नलिस्ट आया था? JC पेनी से सस्ता वाला सूट खरीदते हैं, वो वाला। लेकिन उस जर्नलिस्ट ने छोड़ा नहीं, घूरते रहे, वो देखता रहा, ये घूरते रहे, वो देखता रहा। बहुत देर के बाद इन्होंने कहा हाँ एक स्टाइल है मेरा, एक्सेंट्रिक। इसका मैनेजमेंट स्टाइल क्या है? एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक समझते हैं? एक्सेंट्रिक का मतलब है पागल, सनकी। जैसे अभी वो अनिकेत बता रहे थे, पापा जी ने फ़ोन किया था, 1.5 घंटे तक पीछे पड़े हुए थे भैया के कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए। वो एक्सेंट्रिक हैं। कहते हैं ना बुढ़ा पागल है। राजू हिरानी एक्सेंट्रिक है। क्रिस्टोफर नोलन एक्सेंट्रिक है। एक एक सीन के लिए, एक एक डायलॉग के लिए इसने भी कहा मेरा काम करने का, मेरा मैनेजमेंट करने का तरीका क्या है? एक्सेंट्रिक। खैर आपको बता दूं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कभी भी, मतलब बड़ी बड़ी मैगजीन्स जो होती हैं, उन्होंने कभी भी इनके ऊपर कोई फ्लैशी चीज़ नहीं लिखी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यार ये सिंपल सी पर्सनालिटी थी, कमज़ोर टाइप का, डरपोक टाइप का, तब आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। देखने में तो ये शर्मीले टाइप के, कोई दिखावा नहीं था इनके अंदर में, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ थे, ये फियर्स। फियर्स समझते हैं? कभी शेर को देखा है दहाड़ते हुए? ऐसा कुछ बोला ना, अभी होगा, अभी आगे होगा, ये सीन आएगा। ये जब बचपन में गांव में पैदा हुए थे, इंडियाना में। एक कंपनी है डूब चुकी है, उसके बारे में हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत। उसी कंपनी में उन्होंने जॉब किया था। जॉब करते करते अपने आप को कॉलेज कंप्लीट कराया उसी के पैसे से। दिन में जॉब करते थे, रात को पढ़ाई करते थे। एक दिन काम करते करते उनकी एक उंगली का हिस्सा कट गया। और कहानी ये है कि उस दिन भी वो अपना दिन में काम करने गए थे और रात को कॉलेज गए थे। शायद किसी ने बढ़ा चढ़ाकर कहानी बता दी हो, लेकिन इसकी वजह से उनकी ग्रेजुएशन नहीं रुकी। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कॉलेज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए आपको खुद डिसाइड करना होगा। फुल टाइम काम करते रहे, रात में पढ़ाई करते रहे और करते 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 अपने आप को एक लॉ स्कूल में डाला। उस लॉ स्कूल का नाम गेस कर सकते हैं? H से चालू होता है, हार्वर्ड लॉ स्कूल। बाद के दिनों में जब CEO बन गए उसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि तुमको तो कैंसर है, आँख नाक कान गले का। डॉक्टर ने बताया कि तुमको यहीं पर गले में कैंसर है। उन्होंने बताया तुम्हारे पास 1 साल से ज़्यादा है नहीं जीने के लिए। उन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता दिया मुझे कैंसर है, लेकिन मेरा अभी मरने का प्लान नहीं है और मैं मरा हुआ नहीं हूँ, मैं काम करूँगा। उन्होंने अपना CEO का जॉब कंटिन्यू रखा। विस्कॉन्सिन से जाते थे ह्यूस्टन रेडिएशन के लिए। और कितने साल तक काम किया? 25 साल तक उसके बाद। और ज़्यादातर टाइम CEO की तरह काम किया। 25 साल बाद उनका जो वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स था, स्कॉट पेपर, खरीद लिया उसको। और अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज होती है, तो PNG के और इनके 8 कैटेगरीज में से 6 कैटेगरीज में उनको बीट कर दिया PNG को।
और जब रिटायर हो रहे थे लोगों ने पूछा आपने कैसे किया इतना सब। बोलते हैं मुझे लगता है इस जॉब के लायक नहीं था, मैं कोशिश करता था कि कम से कम इस जॉब के लायक बन सकूं, बस यही किया। खैर, ये हमारे लेवल 5 लीडरशिप के एग्जाम्पल हैं। लेवल 5 लीडरशिप कैसी होती है, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।